ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, अव्यक्त दिवस नज़दीक आ रहे हैं। आपके सामने ब्रह्मा बाप कैसे समर्थ बने, इस विषय में अब कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये परमात्मा बाबा का प्रेरणा से मैं समझता हूँ आपको कुछ लाभ जरूर होगा। आप सुनेंगे और इसको कार्य में लगाएंगे तो आप देखेंगे जरूर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ब्रह्मा बाप को दुनिया भी कहते हैं ना, ब्रह्मा बंदे जगत गुरु। तो ब्रह्मा को जगत गुरु बना। ब्रह्मा को भी इंद्र करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जगत गुरु कैसे बने? ये भी तो एक साधारण व्यक्ति था ना। वो सर्वशक्तिमान बाप के साथ संबंध जोड़े, सर्वशक्ति का अधिकारी बने, तब ये समर्थ बने। जैसे कहते हैं ना, आपने अव्यक्त मूल में सुना होगा, जब ब्रह्मा का अस्थि शीतल हो रहा था, बाबा गुलजार दादी के तन में आकर बताया, तो आप जो अस्थि देख रहे हैं ये साधारण अस्थि नहीं, इसमें शक्ति भरा हुआ है। इस शक्ति को अर्थात स्थिति को पहचानो। तो ब्रह्मा बाप समान हमारा स्थिति बनने के लिए आपको ये जानना होगा, ब्रह्मा बाप का स्थिति ऐसे श्रेष्ठ कैसे बने, क्योंकि वो अपना जीवन को समर्पित किया, बाबा का श्रीमत पर चला, बाबा का आज्ञाकारी बना। अब जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा को भी कहते हैं, वो दधीची ऋषि था। दधीची ऋषि अपने अस्थि दिया था, जिससे वज्र बना था। वज्र बनकर फिर वो राक्षस को हत्या किया था, हत्या हुआ था। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे माया को भगाने के लिए अपना अस्थि वज्र बनाया, अस्थि को इतनी पावरफुल बनाया जो माया को आधा कल्प के लिए भगा दिया। ये भी परमात्मा बाप के सर्व सहयोग से, सर्वशक्तियों से। तो हम भी ब्रह्मा बाप समान बनने चाहते हैं, तो हमारा स्थिति ब्रह्मा बाप समान बनना चाहिए। तो हमारा स्थिति ऐसे बने, इसके लिए प्रतिबंधक कौन होता है? वो माया होता है। जिसे कहावत है ना, माया कम नहीं है। कबीर ने कहा, माया तो महाठगनी है। राजा का घर रानी, पंडा के घर पानी। जो जैसा होता है माया इसी रूप में आता है। माया कभी साथी रूप में आएगा, कभी ये बच्चा बनकर आया, कभी दोस्त बनकर आया, आपको परखने के लिए। आप इसलिए परखने का शक्ति भी चाहिए। परखना शक्ति भी वो बाप से मिलते हैं। परखना शक्ति तो लोप पा गया, हमारा महसूसता शक्ति तो कम हो गया। इसलिए परखना भी बहुत सहज नहीं है, क्योंकि माया आपको जो कमी है, कमजोर है, उसी रूप में वो आएगा। वहीं जैसे कहते ना, जहाँ कमजोर होता है वहाँ आघात बार बार होता है। आप देखेंगे जहाँ कमजोर बार बार होता है, इसमें माने इसी एरिया में आप कमजोर हो। तो बाबा ने इसलिए कहा, जो आपको क्या करना है, जो माया आते हैं, है ना, माया को जीतने के लिए, हमें मायाजित बनने के लिए बाप का सर्वशक्ति का सहारा लेना है। सर्वशक्ति और माया को आप देखिए, जब आते हैं आप उसको डोंट केयर करना है। जैसे यदि आप डोंट केयर नहीं करेंगे, परखने की शक्ति नहीं रहेंगे। जैसे कहावत है ना, सीता को रावण ने चुराया,
रावण चुरा नहीं, हम मर्यादा का लकीर उल्लंघन किया, मर्यादा को उल्लंघन किया। रावण को साधु वेश में रावण को पहचानता नहीं, क्योंकि वो जानता था वो साधु के प्रति उनका भावना है। तो ये साधु वेश में आया, वो को सीता ने पहचान नहीं। फिर जब मर्यादा रेखा उल्लंघन किया तो रावण ने उनको अपहरण किया। तो इसे हम जो मर्यादा का लकीर के अंदर बाहर जाते हैं, बाबा का जो श्रीमत बाहर जाते हैं, तो माया हमको पकड़ लेता है। तो जिस रूप पे कमजोर उसी रूप में माया आता है। बताया ना, जैसे साथी रूप में आएगा। आप साथी कमजोर होगा, साथी का कथा मान लेते तो आपको बोलेगा चलिए यहाँ पर चलिए, घूमने के चलिए। आपका क्या होता है, जोक करने के आपका स्थिति नहीं होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं जी देखिए आप इसलिए ज़रूरत है माया को पहचान लेके अपने पास पवित्रता की शक्ति जरूर होनी चाहिए। ये पवित्रता शक्ति परमात्मा का देन है। पवित्रता और विशेषता परमात्मा हमारे अंदर भर्ती करते हैं। परमात्मा जैसे कहते हैं ना जी, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। और परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये जो वचन है कैसे होना चाहिए, जो संकल्प है वो संकल्प में आते हैं, वाणी में आते हैं। ये सब पर आप चेक करिए। जैसे कहते हैं ना ब्राह्मण का संकल्प उनका भोजन है, ब्राह्मण का दृष्टि उनका रोशनी है, ब्राह्मण का कर्म उनका धंधा है, ब्राह्मण का संबंध संपर्क उनका मर्यादा है। तो हम जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, जो मर्यादा के अंदर चलते हैं, पवित्र रहते हैं, तो माया आ नहीं सकता। जो 1% भी हमारे अंदर माया आया तो माया मुक्त तो जीत नहीं हुए ना, 1% भी माया रह गया। जैसे हम योग में बैठते हैं, आप देखिए योग में बैठते हैं, कहते हैं कहना बाबा आप सर्वशक्ति हैं। 3 मिनट ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जब बैठते हैं तो क्या कहते हैं, जे बाबा आप सर्वशक्तिमान हो, शक्ति का सागर हो, सब कहते हैं। फिर देखिए 3 मिनट के अंदर आप देह और देह संबंधी की बुद्धि जब जाता है, व्यर्थ चिंतन आता है, विकल्प आता है, तो क्या होता है 3 मिनट में 1 मिनट व्यर्थ हो जाए, अर्थात 33% आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब योग में बैठते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम निरंतर युगी को, निरंतर युगी ही माया पर विजय प्राप्त करते। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें योग करो की कहते हैं, योग के बिना हम मायाजित नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान का शक्ति बिना हम मायाजित नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान शक्ति पाने के लिए हमको क्या करना है, तो बाबा का जो श्रीमत है उनको पालन करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी करते थे, अशरीर बनने का प्रैक्टिस करते थे, रात को बैठकर करते थे, रात 2 बजे करते थे। हम भी अशरीर बनने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो पहला पार्ट हमें कमी हो जाते। पहला पार्ट जब कमी हो जाता है क्या होते हैं, माया आते हैं। हम आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा का पूरा परिचय नहीं देते, आत्मा स्वरूप में नहीं रहते। आत्मा स्वरूप को देखने के लिए हमारा तृतीय नयन विकार मुक्त नहीं होता है। तो आत्मा को देखने के लिए हमारा जो अंदर जो दृष्टि है, ये भी आत्मा को देख सकते हैं, तृतीय नयन से देखते हैं। जब हम विकार मुक्त होंगे तो हम योग में बैठते हैं, तो हम ये बुद्धि में रहता है हम आत्मा नहीं, एक पवित्र आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, लाइट माइट है, अजर अमर है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, परमात्मा का संतान है। तो ये बुद्धि में रखना चाहिए। और लास्ट में आप भी देखिए, तृतीय नयन पे देखिए, मैं आत्मा बिंदी है। तो ये अभ्यास करना चाहिए। इसके अंदर आत्मा के अंदर जो कोई भी कमी रह जाए, आत्मा अभ्यास, आप देखिए आत्मा अभिमानी नहीं होने से आप मायाजित नहीं बन सकते, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि माया बताया ना भिन्न भिन्न रूप से आता है। तो कोई भी कमी माया बर्दाश्त नहीं करते। माया भी चाहते ना जो बच्चे राम के बनेंगे वो सर्वशक्तिमान होंगे। कोई भी कमी रह जाए तो उन पर राज्य छीन सकते हैं, व्यर्थ आ सकते हैं,
अभी कमी है 33%, भी 100% हो सकता है। इसलिए हमको मायाजित बनना है, बुद्धि में रखना है, हम मायाजित बनना है। हमें सर्वशक्तिमान साथ है, बाबा हमको साथ दे रहे हैं, सदा हमारा पर ब्लेसिंग कर रहे हैं। तो मैं सर्वशक्तिमान नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? मुझे तो सर्वशक्तिमान बनना है ना, सर्वशक्ति पर बाबा से लेकर मायाजित बनना है ना। हम नहीं बनेंगे, कल्प पहले बने थे, हमने राज्य लिया था माया से, अभी नहीं, अभी हम लेंगे, जरूर लेंगे। इसलिए आप भी ये देखिए, ये दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए। आप अव्यक्त बन रहे हैं, अव्यक्त बनना है ना। अव्यक्त बिना बनने के, आत्मिक स्वरूप नहीं बनने से आप कैसे माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? माया आते हैं, आपका परीक्षा लेते हैं, ये जो हमें विजय प्राप्त करना है। मैं प्राप्त नहीं करूँगा तो कौन प्राप्त करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं, मन को कहते हैं ना, बाबा कहते हैं मन मना भाव मंत्र दो। मन मना भाव अर्थ से हम समर्थ जरूर बन सकते हैं। समर्थ बनने का ये अर्थ है, ये मन मना भाव का मंत्र को हमारा जीवन में लाना है। दृष्टि है ना, मन मना भाव का मंत्र जब आता है, निरंतर रहता है, निरंतर मन में रहता है, तो माया फंसने के, इसलिए कहते हैं ना मन मना भाव मध्या जीव भव। तो विष्णु के राज्य को हम जाएंगे, कब जाएंगे? जो मनमना भाव का पक्का होगा। मन में एक बाप की सिवा वो किसी का भी याद न है, एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति हमें बनाए, तब हम मनमना भाव का स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे और जरूर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, जैसे ब्रह्मा बाब ने, ये भी आपको मालूम है, ये ब्रह्मा बाप को कहते हैं ना निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी थे। वो भी अपना पुरुषार्थ से किया, लेकिन सर्वसमर्थ बाप का शक्ति उनको मिला। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लिया, निराकारी स्थिति में रहा, निरहंकारी मधुरता भी रहा, निर्माणता रहा, और हर कर्मेंद्रिय में क्या रखा? दानी महादानी बना। कोई भी कर्मेंद्र उनको धक्का नहीं था। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी देखो, रोज रात को कचेरी करते थे समर्थ बनने के। मन मंत्री, तू मेरा बात नहीं माना तो इसलिए भी तुमको पानिश देना चाहिए। इसलिए वो उपवास भी करता था, वह कोई जैसे पुरुषार्थ करते थे जिससे मन को मनमना भाव स्थिति में रखे, एक बाप के सिवाय और किसी के याद न आए, ऐसी स्थिति हमको बनाना है। हमें जैसे ब्रह्मा बाप ने देखिए, हम समर्पण बुद्धि बने। ये देखिए, बिना समर्पण बुद्धि बने आप माया पर जीत नहीं पा सकते, क्योंकि जब आप बाप को समर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं रहा, तो आप करावनहार, बाप जो कराएगा आप करेंगे। हैं, आपको जो करना है बाप हमें कराएंगे, वो करावनहार है, हम करनहार है। तो हम निमित्त भाव में रहेंगे, निर्माण भाव में रहेंगे, तो हम जरूर, हम करावनहार से, करावन बाप से हम शक्ति पाकर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं वो समर्पण बुद्धि बने, समर्पण बुद्धि बने। आप देखिए, ब्रह्मा बाबा कम नहीं था, हैं, खिद्रीपुर का सम्राट था बहुत, किंतु जब बाबा का बने कितना सहन किया। आप सुना है ना, कितना सहन किया। गोबर की गोली भी बनाया, है, मोची का काम किया, ड्राइवर काम भी किया, और कर्मयोगी बनकर करके देखा। इससे नहीं तो हमको कर्मयोगी बनना है, हर कर्म करना है, सदा इस स्थिति में रहना है, ये मैं जैसे कर्म करूँगा मुझे देख करेंगे। तो समर्थ बनने के बाप का सहारा लिया, बाप सहयोग लिया, और करके आज भी समर्थ बन गए। समर्पण बुद्धि जब होंगे तो हम बाप समान हमें बन सकेंगे। तो इसलिए आप देखिए, बाबा का प्रति अटूट स्नेह, मन में, वचन में, कर्म में अटूट स्नेह होगा, तो एक बाप के सिवाय हम वो किसी को याद नहीं करेंगे, तो बाप से हमको शक्ति मिलेगा, हमारा स्थिति बहुत अच्छा बन जाएगा।
बताया ना, जैसे मन को मनमोना भाव स्थिति में हम समर्थ बना सकते हैं। बुद्धि बुद्धि हमारा भी तमो प्रधान हो गया। बुद्धि बाबा ने आकर हमारा बुद्धि को दिव्य बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जब हम दिव्य बुद्धि की बाप से वरदान लेंगे तो हमारा क्या होगा ना, दिव्य ज्ञान मिलेगा, दिव्य दिव्य योग होगा, दिव्य धारणा होगा, दिव्य सेवा भी होगा। तो इसलिए ये दिव्य बुद्धि का वरदान हमें अभी बाप से मिला है। हम दिव्य बुद्धि को काम में लगाएंगे। दिव्य बुद्धि हमारे लिए लिफ्ट का काम करेगा। दिव्य बुद्धि हमारे लिए विमान के काम करेगा, दिव्य विमान के काम करेंगे। हम सब में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे आप देखिए, जैसे कहते हैं ना दिव्य बुद्धि मिला, लेकिन बाबा भी उनको दिव्य दृष्टि दिया। दिव्य दृष्टि से क्या था, 5000 वर्ष को उनके सामने आ गया कि तुम भी ऐसे देवता थे, तुम ऐसे विष्णु बने थे। तो वो समर्थ स्थिति आ जाएगा। दिव्य दृष्टि से हम भी बन सकते हैं। हमारा जब लक्ष्य और लक्षण सामने रखेंगे तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। बनना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बताया ना सर्वशक्तिमान आए हैं, हमको सर्वशक्ति देकर आगे बढ़ा रहे हैं। हम जरूर कर सकेंगे। ये हमारा सौभाग्य जे बाबा हमारा अभी साथी बने हैं, सहयोग बने। तो माया को भगाने के लिए बाबा का सहयोग जरूर आवश्यक है। बाबा का बिना हम माया जीत कभी बन नहीं सकते, क्योंकि माया जब आते हैं, आप जानते हैं, माया आपके पास आएंगे, जिस रूप में माया आएंगे आप उनको पहचाने। जब पहचानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा। तो बाबा इस समय ब्रह्मा बाबा भी देखे कैसे आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी वफादार बने। हर आज्ञा जी हाँ जी किया, वफादार रहा। जैसे स्त्री पुरुष वफादार रहते हैं ना, शिव बाबा प्रति पूरा वफादार रहा। इस समय आप देखिए ब्रह्मा बाबा जैसे समर्थ बने, इसलिए बाप टीचर सदगुरु रूप में बाबा आकर हमें पढ़ाया, बाप रूप में पालना दिया, टीचर रूप में पढ़ाया और हमको सदगुरु रूप में हमको रास्ता दिखाया, गाइड बनाया। तो ये बाप अभी कर रहे हैं हमको समर्थ बनाने के लिए। अभी जब हम समर्थ नहीं बनेंगे कब बनेंगे? ये समय जा रहा है, समय के पहले अभी समय का घंटी बज रहा है। जो करना है अचानक होगा, अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी कर नहीं सकते। इसलिए हमको पूरा विल पावर हमारा बढ़ाना है, क्योंकि बाबा हमको विल पावर को बढ़ाते हैं। बिना विल से, बिना दृढ़ता से हमें माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाबा आए हैं इसलिए हमको समर्थ बनाने, हर बात में समर्थ बनाने। समर्थ बनेंगे तो हम नए दुनिया के मालिक बनेंगे, बाप के साथ राज्य करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये सब बाबा हमको समर्थ बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। हमें समर्थ बनने से आधा कल्प राज्य करेंगे, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का रात। तो इसलिए हमें कितना भाग्यवान है, भाग्य विधाता वरदाता रूप में हमें आज बाबा मिला है। हमें ऐसे वरदाता बाप हम पाए, हम बेफिक्र बादशाह भी बनते हैं। और बाबा हमको हथेली पर बहिष्ठ देते हैं ना, तो ऐसे बहिष्ठ हम देने वाला बाप हमारे सामने है। उनका आज्ञा पर चलेंगे। माया को पहचानने के ये भी दृष्टि दरकार, परखने की शक्ति, सामान्य की शक्ति ये जरूर आवश्यक है। तो अब हम भविष्य में राज्य करेंगे बाप के साथ। माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। माया जीत बनने से हम देखेंगे आप सारा सृष्टि का मालिक बन जाएंगे। इसलिए माया को खातिर नहीं करो, माया आए वो चले जाए, अपने आप चले जाएगा। आप बाप को बता, मैं माया को पहचान लिया, आप साइलेंस रहो,
तो बाबा का मदद आपको मिलेगा और मायाजीत हम बन जाएंगे एवं नई दुनिया के राज्य करने के लिए हमें योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए आप सबको ये अव्यक्त दिवस पर ये मैसेज, आप मायाजीत बनने की कोशिश कीजिए। समर्थ मायाजीत बनने के नहीं, समर्थ होने के लिए। मायाजीत तो बन जाएंगे जब हमारा अंदर समर्थ आएगा, मन वाणी कर्म में समर्थ बन जाएगा और सर्वशक्तिमान बाप का सहारा लगा, तो हम जरूर ये कह सकते हैं ये हमें विश्व का जरूर मालिक बनेगा, हमें कर्मेंद्रिय बनेंगे, जगतजीत बनेंगे। हमारा वृत्ति दृष्टि में बाबा रहे, बाबा का प्यार में हमें समा रहे, लगन में मगन रहे। तो ये हमारा लिए ये अव्यक्त दिन पर ब्लेसिंग है। बाबा का कुर्बानी कहो, बाबा का हमारा प्रति प्यार कहो, ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, आप सब समर्थ बने, इससे शुभ भावना से हम हमारा वक्तव्य शेष कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।